नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक और आसान तरीका। अगर जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए जो अक्षर होते हैं और जो मात्राएं होती हैं, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझे रहेंगे तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी शब्द हो उसमें अक्षर और मात्राएं दोनों होती हैं। तो अगर आप उस चीज़ को इंग्लिश में लिखना नहीं समझ रहेंगे, सीखे नहीं रहेंगे, तो आप उस चीज़ को नहीं लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ हो इंग्लिश में कि जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं समझ रहेंगे। क्योंकि बेसिक जब आपका कमज़ोर रहेगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, लिखने में दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है, उसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता है, तो अगर कहीं पर आ गया तो आप उसे नहीं लिख पाएंगे। सोचेंगे इसका इंग्लिश क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आप सोचने लगेंगे। तो मैं यही चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब यह चीज़ें आप सीख लेंगे तो आगे मैं आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सिखाऊंगा। यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, उसके बाद इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट, और स्टोरी जो होती है इंग्लिश की उसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सब चीज़ें सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को समझिए, उसके बाद आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने को मिलेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं और जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की स्टोरी है। इसमें अलग अलग तरीके की मात्राएं हैं और अक्षर हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हिंदी की जो अक्षर और मात्राएं हैं उसको कैसे लिखा जाता है। क्योंकि जो जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी लिखा गया है तो उसमें हर जो अक्षर होते हैं वह आ जाते हैं, और जो हर जितनी मात्राएं होती हैं वह हर यानी कोई भी स्टोरी हो उसमें पूरी मात्राएं आ जाती हैं। तो अगर आप एक स्टोरी को देखते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपको इंग्लिश को सीखने में, समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक हिंदी की स्टोरी है, तो इसको इंग्लिश में देखिए कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप थोड़ा देख के चले जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप अगर थोड़ा देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो आगे की जैसे मान लीजिए अगली वीडियो देखेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा, उसके बाद आगे और वीडियो देखेंगे तो और कुछ समझ में आएगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे करते करते आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे। एक को तो यहाँ पर ए लिखा गया है तो इसको लिखते हैं ई। यानी अगर कहीं पर ए आए चाहे ए की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। और का के लिए लिखा जाता है के, तो इसे लिखेंगे एक। इस तरीके से इसको इक नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक। समय तो सा का हो जाएगा यस, बीच में ए लिखेंगे। यानी हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए लिखते हैं। माँ का हो जाएगा यम, उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे, और यहाँ या है तो उसके लिए लिखते हैं वाई। तो समय की तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आप डबल ई भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप आई लिखते हैं तो भी सही है। क्योंकि हमने सिखाया है कि अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है तो उसके लिए आई लिख सकते हैं, या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं, और बीच में आते हैं तो उसके लिए डबल ई लिखा जाता है। बात तो बा का हो जाएगा बी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, और टा का हो जाएगा टी। तो बात है तो हा का हो जाएगा यच, आई की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए आई। यहाँ पर आई की मात्रा है तो उसके लिए ए आई लिखते हैं। हमने आपको वीडियो बना के सिखाया है कि आई की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है, हमने वीडियो में आपको सिखाया है। जंगल तो जा का हो जाएगा जे, और अंक की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए एन। उसके बाद अंक की मात्रा यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, और गा का होगा जी, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे। यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ, और ला का हो जाएगा यल। तो जंगल इस तरीके से लिखेंगे, जंगल। अब देखिए पास तो के सबसे पहले के, तो का हो जाएगा के, ए की मात्रा के लिए ई, तो के। पास पा का हो जाएगा पी, और बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सा का हो जाएगा यस। सा का आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लिखा होता है पास के लिए डबल यस लिखा होता है, तो इस तरीके से आप डबल यस भी लिख सकते हैं। अगर आप एक यस लिखते हैं तो भी सही है, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ई का हो जाएगा, यानी ए के लिए लिखेंगे ई, और का हो जाएगा के। तो एक लकड़हारा तो ला का हो जाएगा यल। अब देखिए लकड़हारा इतना बड़ा शब्द है, अगर आपको ये अक्षरों को और मात्राओं को नहीं आता है
तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा शब्द है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। तो ला का हो जाएगा यल, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे। ए क्यों लिखेंगे? क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद का हो जाएगा के, फिर बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर अंगा है तो उसके लिए लिखेंगे डी, तो लकड़। उसके बाद देखिएगा हा का हो जाएगा यच, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, फिर बीच में यानी आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, तो लकड़हारा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए रहता, तो रा का हो जाएगा आर, बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ हैं। हा का हो जाएगा यच और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो रहता। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी हिंदी का शब्द हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसी तरीके से आप आसानी से उसे लिख सकते हैं, और लिखा हुआ है तो पढ़ भी सकते हैं इसी तरीके से। अब देखिए था का क्या होगा? था का होता है टी एच, आ की मात्रा के लिए लिखा जाता है ए, तो यहाँ पर लिखेंगे था। ओ, तो वाह का हो जाएगा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप वी लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वाह लिखते हैं, वाह के लिए लिखते हैं वी या फिर डब्ल्यू, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद ओ की मात्रा यहाँ पर है, तो ओ की मात्रा के लिए हमने सिखाया है कि ओ लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ओ। जंगल, तो जा का हो जाएगा जी, अंक की मात्रा के लिए लिखते हैं ए एन। उसके बाद गा का हो जाएगा जी, और बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन है, और ला का हो जाएगा यल, तो जंगल में। तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए लिखते हैं ई, और यहाँ पर अंक की मात्रा है तो उसके लिए लिख सकते हैं ई एन। इस तरीके से लिख सकते हैं। में लकड़ी, तो देखिए ला का हो जाएगा यल, बीच में ए लिखेंगे। उसके बाद का हो जाएगा के, और यहाँ पर अंगा है तो उसके लिए लिख सकते हैं डी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में ही है तो उसके लिए आई लिखा जाता है। हमने आपको सिखाया है। अगर आपने नई वीडियो को देखा है तो पीछे की वीडियोज को देखिएगा। अब देखिए इकट्ठा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटी ई आया है। तो एक चीज़ समझिएगा कि चाहे जो अक्षर होते हैं, यानी जो स्वर अक्षर होते हैं, जैसे आ ई, जितने भी अक्षर होते हैं, आ से लेकर आहा तक जितने भी अक्षर होते हैं, चाहे वह आ जाए, यानी चाहे अक्षर आ जाए या फिर उसकी मात्राएं आ जाए, दोनों के लिए वही चीज़ लिखते हैं, कोई दूसरा शब्द। जैसे यहाँ पर क्या आया है? छोटी ई आया है, तो छोटी ई आया है तो उसके लिए लिखते हैं आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ का हो जाएगा के। आप सोच रहे होंगे बीच में ए क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बीच में ए इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्वर है और व्यंजन है। तब जब स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई भी एक स्वर है। तो जब स्वर एक पहले से ही लिखा गया है तो आप बीच में दो स्वर नहीं लिख सकते, तो बीच में ए नहीं लिखेंगे, यानी दूसरा स्वर नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर टा है तो उसके लिए लिखेंगे टा। उसके बाद फिर इकट्ठा कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। इकट्ठा कैसे लिखेंगे? तो आई का हो जाएगा, यहाँ पर छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, का हो जाएगा के, और टा का हो जाएगा टी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ठा का होता है टी एच, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो इकट्ठा। इस तरीके से लिख सकते हैं इकट्ठा। इस तरीके से करता, तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर ता है तो उसके लिए लिखेंगे टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो करता। बीच में क्यों लिखे? क्योंकि हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। था, तो था का हो जाएगा टी एच, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो था। और यहाँ पर देखिए, तो हमने अभी आपको बताया कि चाहे जो अक्षर होते हैं, यानी जो स्वर वाले अक्षर होते हैं, चाहे वह आ जाए या फिर मात्राएं आ जाए, दोनों के लिए वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर औ आ गया तो औ के लिए क्या लिखते हैं? ए यू लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए यू, और रा का हो जाएगा आर, तो और उन्हें, तो यहाँ पर छोटा उ आया है, तो अभी यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर छोटा उ आया है, चाहे छोटा उ की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। उसके बाद यहाँ पर ना है तो ना का हो जाएगा यन, हा की मात्रा के लिए, हा के लिए लिखेंगे यच, ए की मात्रा के लिए ई, तो उन्हें। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है आपको समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आती है तो ही लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि यह चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं आगे से समझाने की कोशिश आपको ज़रूर करूँगा। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी ना आए, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं बाजार। तो बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए लिखा जाएगा ए, और जा का हो जाएगा जे, फिर आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, तो बाजार। में माँ का हो जाएगा में, यम की मात्रा के लिए ए की मात्रा के लिए ई, तो में बेचता। तो बा का हो जाएगा बी, ए की मात्रा के लिए ई, और चा का हो जाएगा सी एच, और फिर यहाँ पर
बीच में ए लिखेंगे यानी हिंदी के 2 व्यंजन, और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए। तो बेचता था, तो था का हो जाएगा टी एच, और आ की मात्रा के लिए ए, तो बेचता था कुछ। तो यहाँ पर का हो जाएगा के, और छोटा की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, और छा का हो जाएगा सी डबल एच। छा के लिए क्या लिखा जाता है? सी डबल एच। तो यहाँ पर लिखेंगे सी डबल एच। पैसे, पैसों, तो पा का हो जाएगा पी, आई की मात्रा के लिए लिखेंगे ए आई, और सा का हो जाएगा यस, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। तो इस तरीके से लिखेंगे पैसों। पा के लिए लिखेंगे पी, आई की मात्रा के लिए ए आई, सा का हो जाएगा यस, ओ की मात्रा के लिए ओ, तो पैसों। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी हिंदी का शब्द है इसी तरीके से आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये चीज़ों को नहीं देखते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप नहीं समझे रहेंगे तो आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। अब देखिए के, तो का हो जाएगा के, ए की मात्रा के लिए ए लिए, तो ला का हो जाएगा यल, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे, या का ए के लिए लिखेंगे ई, या फिर आप वाई ई भी लिख सकते हैं, या फिर ई लिखते हैं तो भी सही है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ई, इस तरीके से लिखेंगे तो भी सही है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर एक तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है या, और उस पर ए की मात्रा लगी होती है, तो अगर उस तरीके से लिखा होता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वाई, और ए की मात्रा के लिए ई लिख सकते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और उस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक, तो एक के लिए कैसे लिखेंगे? तो एक के लिए ई लिखते हैं और का हो जाएगा के, तो एक। समय, तो सा का हो जाएगा यस, उसका फिर बीच में लिखेंगे, माँ का हो जाएगा यम, फिर बीच में ए लिखेंगे, और या का हो जाएगा वाई। तो समय की, तो का हो जाएगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है उसके लिए आई लिखेंगे। बात, तो बा का हो जाएगा बी, और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसका ता का हो जाएगा टी, तो बात। इस तरीके से ऐसे ही आप कोई भी इंग्लिश का स्टोरी यानी हिंदी का स्टोरी है उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसे ही, ऐसे जब तक आप ये चीज़ों को नहीं समझे रहेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पर आपने देखा हो, जैसे व्हाट्सएप में आप चैट करते हैं तो वहाँ पर आप शॉर्टकट में लिखते हैं, तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं, लेकिन यह बेसिक तरीका होता है। मतलब इन चीज़ों में मतलब अच्छी चीज़ें समझने को मिलती हैं कि कैसे एकदम सटीक तरीके से कैसे लिखा जाता है, आपको यह चीज़ें सीखने को मिलेंगी। है, तो हा का हो जाता है यच, उसके बाद आई की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है? ए आई, तो यहाँ पर ए आई लिखेंगे। उसके बाद ओ, तो वाह का हो जाएगा वी या फिर डब्लू, और फिर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। पेड़, तो पा का हो जाएगा पी, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और यहाँ पर अड़ा है तो उसके लिए लिखेंगे डी, तो पेड़। इस तरीके से लिख सकते हैं पेड़। काट, तो का हो जाएगा के, और आ की मात्रा के लिए ए, और टा का हो जाएगा टी, तो काट। रहा, तो रा का हो जाएगा आर, उसको बीच में ए लिखेंगे। हा का हो जाएगा यच, फिर बीच में आ की मात्रा के लिए ए, तो रहा। था, तो था का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो रहा था। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी हिंदी का स्टोरी है ऐसे ही आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। ट्रांसलेशन अभी आगे आपको सिखाऊंगा, अभी आप धैर्य बनाए रखिए, यानी वीडियोस को देखते जाइए। आपको जब ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो मैं आपको आगे स्टोरी को ट्रांसलेशन भी सिखाऊंगा कि हिंदी से जो स्टोरी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको कैसे करते हैं, वह भी चीज़ आपको सिखाऊंगा। तभी, तो ता का हो जाएगा टी, बीच में ए लिखेंगे। भा का हो जाएगा बी एच, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिखेंगे। तभी उसको, तो यहाँ पर छोटा ऊ है तो उसके लिए यू, सा का हो जाएगा यस, और का हो जाएगा कि यहाँ पर बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। कुल्हाड़ी, तो का हो जाएगा के, और यहाँ छोटों की मात्रा है तो उसके लिए यू लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल, फिर बीच में हा है तो उसके लिए लिखते हैं यच। आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और डा का हो जाएगा डी, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिखेंगे आई। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगाए, क्यों ना लगाए? देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ला है वह आधा है, तो जब आधा ला रहेगा तो बीच में ए नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अक्षर है वह आधा है तो बीच में ए नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर ला जो है आधा है इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाए हैं। यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखे हैं, उसके बाद यहाँ छोटा की मात्रा के लिए यू लिखे हैं। नदी, तो ना का हो जाएगा या, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के 2 व्यंजन है। दा का हो जाएगा डी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो उसके लिए आई। माँ का हो जाएगा में, यम की ए की मात्रा के लिए ई, तो में। गिर, तो गा का हो जाएगा जी, और यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे आई, और रा का हो जाएगा आर। तो इस तरीके से आप
आसानी से कोई भी हिंदी का स्टोरी है, कोई भी शब्द है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इसी तरीके से आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। और मान लीजिए इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब तक आप इन मात्राओं को नहीं सीखे रहेंगे और अक्षरों को नहीं सीखे रहेंगे तो आप उसको पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। तो इसी तरीके से वीडियोस को आप देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंग्लिश को सिखाने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।